इंडिया में आपके सेक्टर पे ग्रोथ ये देने वाला है। क्या है ये? इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़े हैं, हालांकि जीएसटी के आने के बाद सब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अभी हम लोग एक जगह पे कल खाना खाने गए तो नॉर्मल जगह थी एकदम, पर पेमेंट कैसे दिया? अब यूपीआई से पेमेंट है तो ऑर्गेनाइज हुआ कि नहीं? पहले तो कोई गिनती ही नहीं थी कितना धंधा कर रहे हो भाई, कुछ भी नहीं, राइट? सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड। जब आपका देश ऑर्गेनाइज बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा फायदा होता है, राइट? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, बराबर है? अभी तो कितने रेस्टोरेंट हो गए, है ना, राइट? पर रेस्टोरेंट सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ रहना चाहिए। मैं पहले भी जब सूरत आता था मैं आपको कहता था कि भाई दोपहर को खाना खाने जाएंगे तो लाइन लगने वाली है कोई भी रेस्टोरेंट में, बराबर कि नहीं? अभी भी ऐसा ही हाल है, ऐसा ही हाल रहेगा, राइट? क्योंकि अभी दो लोग जॉब करेंगे, दो लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों, बराबर कि नहीं? पहले कौन जॉब करते थे? हस्बैंड अकेले, पर अभी ये संख्या बढ़ रही है डबल जॉब्स की, तो इससे क्या है फिर? हफ्ते में एक दिन बनता है कि नहीं, राइट? तो रेस्टोरेंट को ध्यान में रखो, जब पैसा दे रहे हो रेस्टोरेंट को अपनी कंपनी में जाना चाहिए, बराबर कि नहीं? इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें वहां पे भी, राइट? सो ये रेस्टोरेंट बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही बढ़ेंगे। एक मैंने आपसे उस समय कहा था कि भाई एक बंदा है हर एक 4 रास्ते पे बाजू में आके खड़ा रह जाता है, पीछे लाल कलर का डब्बा होता है और हमसे पहले आगे निकल जाता है। कौन है वो? जोमेटो वाला। उस समय वो लिस्टेड नहीं थी, राइट? पर ये घर घर होगा, हो गया। अभी कैसा चल रहा है जोमेटो? 50% का ग्रोथ। पहले वो खाली मेट्रो में गए, फिर दूसरे शहर, अभी 1000 शहर में है। और ये फूड जो घर पे मंगवाते हैं इसका ट्रेंड बंद नहीं होने वाला है, राइट? इसमें और कंपनीज भी आएगी, बट दिस ऑल आर इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, राइट? लोग कमा रहे हैं, खर्चा भी करेंगे। होटल रेस्टोरेंट कितने ग्रोथ से करेगी? 8% से। पर जो चेन्स है, चेन कौन कौन है? जुबिलेंट हुई, डोमिनो वाली, फिर बर्गर, ये सबका धंधा 20% से बढ़ेगा, राइट? अभी हालत टाइट थी इनकी पिछले 2 साल से, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाई ग्रोथ, राइट? अच्छा ही ग्रोथ है और अच्छा रहेगा। ER&D स्पेंडिंग, ये क्या होता है? हाँ, कैसा ग्रोथ रहना चाहिए इनका? हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था इस सेक्टर की, IPO के समय से, LTTS, राइट? गुड ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ आया। और अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दशक भी मेरे को 15-20% ग्रोथ LTTS देने वाला है। कितना? 15-20%। अभी उसका एक भाई आ गया, नया IPO आया, कौन सा? टाटा। कैसा रहा IPO? मस्त एकदम। अभी क्या लगता है ग्रोथ कैसा मिलेगा? सेम 15-20% ग्रोथ की उम्मीद करें आने वाले दशक में, राइट? ये क्योंकि ER&D स्पेंडिंग बढ़ेगी, बराबर है? हर एक कंपनी चाहती है ऑटोमेशन और ये लोग इनको मदद करते हैं। थोड़ा अलग कैटेगरी हुआ टाटा एलेक्सी का, पर गुड ग्रोथ, यही 15% उम्मीद रख सकते हैं हम, राइट? बैंक क्रेडिट, आपको क्या लगता है कल लोग लोन लेना बंद करेंगे, कम करेंगे? अभी कितना क्रेडिट ले रहे? अंदाजे से 140 लाख करोड़ गिनो। कितना? इंडिया की सारी लोन गिने तो कितनी हुई? 140 लाख करोड़। जीडीपी कितना? जीडीपी हमारा 2, जोर से कितना? 272 लाख करोड़ की जीडीपी में 137 लाख करोड़ की लोन। ये ज्यादा है कि कम है? तो हमने तो लोन ली नहीं, ऐसा हो गया इंडिया ने। तो अब दूसरे देश देखोगे जीडीपी से डबल लोन है वहां पे। मतलब जीडीपी जो देश की मान लो 100 है तो वहां की क्रेडिट कितनी होती है? 200। यहाँ पे क्या हाल है अभी? तो बहुत जगह है, ये मत बोलो HDFC बैंक बहुत चल गया ना, नहीं चलेगा, बजाज फाइनेंस बहुत चल गया, नहीं चलेगा। रिलायंस को पता नहीं था कि बजाज जैसा राजा है, पर उसको पता है जगह बहुत है सर। 137 लाख करोड़ आपकी आंखों के सामने 300 लाख करोड़ का क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। कितना क्रेडिट कह रहा हूं मैं? 300 लाख करोड़। तो बजाज को भी खाने के लिए बहुत जगह है, जियो को भी है और बाकी सबको भी है, राइट? तो क्या करे, कल बेच दे सब फाइनेंस? These all are opportunities of tomorrow, बराबर है? देखो एक बहुत ही अच्छी चीज बैंक्स में हुई है अभी, वो तो चलता रहता है ना, वो तो देखो RBI अच्छा ही कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए, राइट? ये तो
कितना फर्क पड़ेगा वो मैं बता दूंगा अभी आपको परसेंटेज के साथ, राइट, नो प्रॉब्लम। ग्रोस एडवांसेस यू कैन सी, बराबर है, पर उस पे उसी पे वो 30,000 करोड़ ले रहे हैं सर, इंटरेस्ट इनकम उनका इतना आ रहा है, कोई बात नहीं। एनपीए कितना था अभी 2002 11, फिर 2002 में 11, 2006 में क्या हो गया एनपीए 3.5%, फिर 2010 में 2.5, राइट। ये क्या था, लोअर एनपीए वाला सीजन बोलेंगे। देखो हर बार ऐसा ही होता है, जब इकोनॉमी अच्छी होती है ना, अच्छी, तब लोन्स बिकने लगती है जबरदस्त। फिर एक समय आता है जब सब लोगों की लोन, सब बैंक्स की लोन बोन अच्छी चल रही है, सबका धंधा अच्छा है, पर इकोनॉमी में गड़बड़ भी होती है 8-10 साल में, उस समय ये लोग लोन को पे नहीं कर पाते हैं, एनपीएस बढ़ती है। तो एक फिक्स साइकिल है, अलग अलग समय पे चलती है। अभी हम कहां पे है वो साइकिल में, अभी हमारी एनपीएस वापस कैसी हो गई है, ऐसी, पुराने समय जैसी, राइट। ये वो समय है जहां से हम बैंकिंग में एक बड़ी छलांग यहां से लगा सकते हैं, राइट। तो बैंकिंग में नेगेटिव ना रहिएगा, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। दिस इज चाइना एंड इंडिया, ये चाइना का जीडीपी है, ये इंडिया का है, हम उससे कितने साल पीछे हैं, 20 साल, राइट। और ये चाइना का जीडीपी पर कैपिटा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज एवरेज चाइनीज हमसे हर चीज ज्यादा 5 खर्चता है, 5 गुना ज्यादा। हम लोग कलर कराते हैं जितने फ्रीक्वेंसीज में, वो हमसे फटाफट कलर कराते हैं, राइट। क्यों, उनकी जेब में ज्यादा पैसे आ गए जीडीपी बढ़ने से। हम लोग कपड़े खरीदते हैं, वो हमसे 5 गुने ज्यादा कपड़े खरीद लेते हैं। एवरीथिंग वो क्यों ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ड्यू टू दिस जीडीपी पर कैपिटा। पर इंडिया की इनकम चाइना को मिरर कर रही है, मतलब आने वाले 10 सालों में आप ये बदलाव देखोगे, जो चाइना में स्पेंडिंग है यू विल सी इन इंडिया, राइट। क्या बैंकिंग अच्छा है कि नेगेटिव है, डिफेंस क्या कहते हो, देखो धंधा उतना ही है, धंधा नहीं बढ़ रहा है, पर पहले बाहर की कंपनी को धंधा मिलता था, अभी मेक इन इंडिया को धंधा मिल रहा है। तो डिफेंस में 15% ग्रोथ करे कि नहीं, उम्मीद करे, राइट। वेल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जोरदार, बराबर ना। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में देखो प्रोडक्ट बहुत होती है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, एसी होता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन करेगा, एसी एंड मोबाइल, मोबाइल भी करेगा एंड एसी, पर मोबाइल का ग्रोथ एसी से ज्यादा होगा, ज्यादा, राइट। सीमेंट क्या कहते हो, 12-15% का ग्रोथ। एयरलाइन क्या कहते हो, कितने ऑर्डर दिए अभी टाटा ने नए प्लेन के, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के इंडिगो ने और ऑर्डर दिए, टाटा से भी ज्यादा। तो इतने बड़े बड़े जो ऑर्डर मिले, टाटा ने दिया वो भी उनके लिए बड़ा ऑर्डर था, इंडिगो ने दिया वो भी उनका वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्डर। मैं ये 15 साल पहले देखता था कि चाइनीज कंपनीज बड़े ऑर्डर देती थी, सेम चीज अभी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इंडियन कंपनी सबसे ज्यादा प्लेन खरीद रही है, मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रो करेगी दोस्तों, राइट। ध्यान रखना चाहिए एयरलाइन पे, और लीडर कौन है एयरलाइन में, इंडिगो इज योर लीडर, राइट। इंश्योरेंस करेगी कि नहीं करो, राइट। टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, टूरिज्म कैसा बोलो, जबरदस्त। हाँ, मैंने आपसे एक 5 years बैक मैंने ये डायलॉग बोला था, जो मैं वापस रिपीट करूंगा। मैं कहता था इंडिया में लोग 3 साल में एक छुट्टी लेते हैं, 3 साल में एक छुट्टी। समय आएगा हर 3 महीने में छुट्टी लेंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आया है सूरत में आपके, एवरी 3 months। ये जो मिलेनियल्स है ये हमसे बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं, अपने आज के जो बच्चे हैं, और स्पेंडिंग भी करेंगे। तो वो स्पेंडिंग करे तो अपना दिल जलना नहीं चाहिए, अगर हमारा भी पैसा लगा होगा तो लगाना पड़ेगा ना। कौन सी कंपनी है बताओ, वंडरला, राइट। इंडियन होटल भी ध्यान में रख सकते हैं कि नहीं, राइट। क्योंकि अब तक का जमाना इंडियन होटल के लिए था ही नहीं, किसको परवड़ेगा, पर अब इंडियंस कमा रहे हैं तो इंडियन होटल का भी फुल ऑक्यूपेंसी रहेगा, बराबर है। सो डोंट फॉरगेट ट्रैवल एंड टूरिज्म, इनफैक्ट हम उसमें बड़े लो पेनिट्रेटेड है। अभी एक डेटा आया था, उस डेटा के हिसाब से वर्ल्ड में जितना स्पेंडिंग हो रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म, अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर, इंडिया में वो स्पेंडिंग बड़ा ही कम है। नेक्स्ट 10-20 years में ये स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, राइट। एंड हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसमें, अम्यूजमेंट पार्क में किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
इमेजिका, कौन सी? वंडरला, वंडरला, राइट, डेब्ट फ्री कंपनी, ऑलराइट। ब्रेवरेजेस मैंने जाने दिया, वो गुजरात के लिए स्लाइड नहीं है, राइट। तो हायर ग्रोथ वहां मिलेगा जहां पे हायर बिजनेसेस बढ़ेंगे। ध्यान, हा? पर मैं यहां से बोल नहीं सकता हूं ना, वही ना, राइट। देखो, जो दूसरे इंडिकेटर होते हैं, अभी जो आपको बोला था मैंने सर, वॉल्यूम, वो कैसे पता चलते हैं? हमने सबसे पहले टूरिज्म की कंपनी में कब पैसा लगाया था पता है? जब ये बढ़ा था, टोल कलेक्शन। कोविड में क्या हुआ था, कोई घूमने नहीं जाते थे। फिर अचानक डेटा आए कि भी टोल पे लाइन लग रही है वापस। इसका मतलब क्या? पब्लिक किधर गई? घूमने को। सूरत से किधर जाते हैं? दमन। हर जगह अलग अलग पब्लिक, पर लोग जा तो रहे हैं। इसका मतलब क्या? टूरिज्म बूम, राइट। ई-वे बिल्स, ऑटोमोबाइल सेल, ये सारे डेटा महीने में एक बार मिलते हैं। इन पे देखेंगे ना, तो आप जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और अपने पार्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम देने का ही नहीं। मैं खुद नहीं देखता रोज शेयर बाजार, मेरे को भाव पता ही नहीं रहता है। पर हाँ, ये एक महीने में जो डेटा आता है, इसको मैं जरूर देखता हूँ कि भाई वॉल्यूम कैसे है, धंधे सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, राइट। ये मैंने आपको होटल का जो बताया ना, ऑक्यूपेंसी रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेट, होटल फुल है। अभी आज भी जो होटल में हम लोग ठहरे थे, उन्होंने बताया हमको जब हमने बुकिंग किया कि भाई सब अभी खत्म हो रहा है, अभी बाकी ज्यादा रूम नहीं है, राइट। सो एवरीवेयर, हर जगह यही हाल है। बरसात कैसी रही इस बार? बरसात तो हर बार देखनी चाहिए कि नहीं? इस बार अनइवन रही कि नहीं? देखो, सच्ची बात है। और बरसात चाहे तो आपकी गेम बिगाड़ सकता है। मैंने आपको बताया कि भी इकोनॉमी में जीडीपी देखो, इन्फ्लेशन देखो, पर ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा कौन? मॉनसून। अगर अच्छी मॉनसून ना गिरी, पैदाइश होगी नहीं। तो मॉनसून भले अनइवन थी, राइट, पर प्रॉपर थी, बहुत ज्यादा डेफिशिएट नहीं थी। तो रूरल डिमांड अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है, राइट। ये जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 15%, 13% बताया मैंने आपको, राइट। तो क्वार्टर 3 के जीडीपी के लिए आप लोग सब रेडी हो जाओ। स्टील, सीमेंट डबल डिजिट है कि नहीं है? दोनों, राइट। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हर महीने जब ये आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं, राइट। क्योंकि इसमें हमको पता चलता है टू व्हीलर कैसा बिक रहा है, एयर ट्रैफिक कार्गो कैसा है। सो यू शुड वॉच दिस थिंग्स, राइट। चलो अभी एस्टिमेट बता दूं आपको, क्या उम्मीद करेंगे? कंसिडरिंग दिस डेटा, 2012 में सारी कंपनीज मिलकर कितना धंधा करती थी? जितनी भी हमारी लिस्टेड कंपनीज है, 25 लाख करोड़। प्रॉफिट कितना करती थी? 2.7 लाख करोड़। सब कंपनी मिलके, कोई कंपनी इंडिया में थी नहीं जो 25,000 करोड़ का प्रॉफिट करे। 10,000 करोड़ के प्रॉफिट की कंपनियां नहीं थी, राइट। आज 2023, ये पिछले साल का डेटा है, 2005 सर, 2012 में थे, क्या सर? 2005 कह रहा हूं, 2005 कितना सर? नहीं सर, नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी चेक कर लेंगे, राइट, नो प्रॉब्लम। 2023 अभी 160 लाख करोड़। क्या टर्नओवर है अभी? 160 लाख करोड़। प्रॉफिट कितना है? 12 लाख करोड़। ये कितना प्रॉफिट था 2012 में? कितना पहुंचा? 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट 12 लाख करोड़ पहुंचा, 6 गुना हुआ। कितना? ऑलमोस्ट 5 गुना, राइट। तो बाजार को ये लोग चलाते हैं। जब आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं तो आपके डिविडेंड बढ़ते हैं, आपके वैल्यूएशंस बढ़ते हैं, और शेयर बाजार को ये सब चीजें दौड़ाती है। तो धंधे और प्रॉफिट पे ध्यान रखने के 2035 में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज का जो 160 लाख करोड़ का टर्नओवर है, ये किधर पहुंचना चाहिए? लिस्टेड कंपनी कह रहा हूं मैं, खाली लिस्टेड कंपनीज 600 लाख करोड़। ये जीडीपी है, जीडीपी नहीं है। अभी जीडीपी कितना है? 272 लाख करोड़। लिस्टेड कंपनी का धंधा कितना? तो इससे भी पता चलता है कि लिस्टेड कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना, राइट। समझ रहे हो ना, राइट। तो ये जीडीपी नहीं है, पर ये धंधा 600 लाख करोड़ होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 40 लाख करोड़। आपके डिविडेंड ऐसे ही बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप इन्वेस्ट करते हो, शुरुआत में आपको डिविडेंड कितना मिलता है? नंबर 1 ईयर 1.5%, 2-3% तो कुछ में ही पीएससी में मिलता है, बाकी 1.5% वी कैन एक्सपेक्ट।
तो 1.5% डिविडेंड किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप जब कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हो, आपकी ये डिविडेंड बढ़ते रहते हैं और समय आता है आपका डिविडेंड ये 15% हो जाता है। आपने लगाया था 1 करोड़ रुपया, अब आपको 15 लाख मिलने लगे। क्यों मिलने लगे? प्रॉफिट के ग्रोथ के कारण। उसी प्रकार से ऐसे कई पुराने इन्वेस्टर है आप मिलोगे जो बोलेंगे मैंने करोड़ लगाया, मुझे 1.5 करोड़ डिविडेंड आ रहा है। राइट और रॉन्ग? क्यों होता है ऐसा? बट व्हाई? ग्रोथ, राइट? सो डोंट अंडर एस्टिमेट ग्रोथ। बराबर है? डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो हर साल आपके बैंक में आने वाली है। भाव आपके कंट्रोल में नहीं है। भाव है क्या? वो तो 30% कल गिर जाएंगे। बराबर कि नहीं? सो दिस आर ऑल इनकम। ये जो डेटा है दोस्तों बड़े काम का है, जरा ध्यान से देखना। मैंने ये दिया हुआ है 5 लाख करोड़ का टर्नओवर कितनी कंपनी करती थी 2000 में? कितनी? 0। 2015 में कितनी थी? अभी कितनी हो गई? 5 कंपनी ऐड हो गई, कितने वाली? 5 लाख करोड़ का टर्नओवर वाली। मतलब कंपनियां बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। दोस्तों यहां पे 10,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कितनी कंपनीज थी? ओनली 8। 2015 में अभी कितनी है? इसका मतलब ये कि बड़ी जो कंपनीज है ये जायंट बनती जा रही है। अगर आपके पैसे बड़ी कंपनी में लगे हैं, नेगेटिव नहीं होने का कि नहीं बढ़ेगी। लोगों को पेनी स्टॉक चाहिए ना, खाली वो पेनी स्टॉक के पीछे नहीं भागने का। योर ब्लू चिप कंपनीज, आपकी जो अच्छी कंपनियां है वो भी बड़ी बनेगी और छोटी कंपनियां जायंट बनेगी। राइट? अलग अलग सेक्टर्स आएंगे। इसी प्रकार से ये जो मैं यहाँ पे HDFC बैंक ने आज पैसा कमा के दिया, ये HDFC बैंक ने नहीं कमा के दिया, ये किसने कमा के दिया? आपका प्राइवेट बैंक का ग्रोथ अच्छा हुआ तो HDFC बैंक को फायदा हुआ। फाइनेंस बढ़ा तो किसको फायदा हुआ? लोगों ने लोन ली तब तो बजाज फाइनेंस का धंधा हुआ है। राइट? IT सॉफ्टवेयर हुआ तो TCS इंफोसिस हुए। बिस्किट्स का धंधा बढ़ा, किसको फायदा हुआ? ब्रिटानिया। राइट? पेंट बढ़े, अभी भी इतने फ्रीक्वेंट पेंट नहीं है, पर पेंट में नेगेटिव नहीं होने का। बहुत लोग कहते हैं अब एशियन पेंट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? ये वो इंडिया है जो 1,97,000 कमा रहा है। हर एक को नहीं परवड़ता है हर 6 महीने में पेंट करो, हर 1 साल में पेंट करो। पर जाने दो ये दशक, पैसा होगा, रीपेंट होंगे और लोग हर रूम को अलग अलग कलर से कराएंगे। प्रीमियम रूम बनाएंगे अपने घर के अंदर अलग कलर वाले। तो किसको फायदा है? एशियन पेंट्स। तो आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ मेनी कंपनीज। कंपनी के पीछे मत भागो, सेक्टर ध्यान में रखो ताकि इसका फायदा ले सको। ये सब कंपनी अब छोटी से बड़ी हुई कि नहीं? 1.7 लाख करोड़ का धंधा करती थी HDFC बैंक। जस्ट अ मिनट, कितना धंधा करते थे? 2000 करोड़ का। 1.7 आज कितना कर रहे हैं? 2 लाख करोड़। 2000 करोड़ का धंधा 2 लाख में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? TCS 5000 से 2 लाख करोड़। राइट? योर एशियन पेंट 1300 करोड़ का धंधा करते थे। एंड लेट मी टेल, जब हम इसको दशक पहले लेते थे लोग बोलते थे यार तो वो चाली को अवया ना चाल। 10 साल पहले। राइट? क्योंकि वो क्या देख रहे थे? दाम। हम क्या देखते हैं? धंधा। यार पेंट बढ़ता जा रहा है, मार्केट के लीडर लोग हैं। कैसे चिंता है इसमें? L&T 8000 करोड़ का टर्नओवर। कितना है अभी? कितना है? 2 लाख करोड़। और हर साल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंफ्रा पे बढ़ रहा है एवरी ईयर। तो किसको फायदा मिल रहा है? लीडर कौन है? L&T। दिस इज व्हाट फ्रेंड्स वी नीड टू सी। छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बनेगी, छोटी पे ध्यान दो। और जो बड़ी कंपनी है दोस्तों ये जायंट बनेगी। राइट? देयर आर सेवरल डेटा, मैं सारे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर आपको जो डेटा PDF मिलेगी उसमें आप ये सब देख पाओगे। मैंने अभी आपको लोन का डेटा बताया था, अभी कितनी है? 57% देखा ना हमने। GDP का 60% क्रेडिट है, ये कितनी हो जाएगी? मतलब 17% ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो आप क्रेडिट गिविंग कंपनी से। किससे? जो लोन देती है ऐसी कंपनियों में। राइट? तो खाली लोन लेने की नहीं, लोन देने वाली कंपनी में भी पैसा डालने का, नहीं तो खाली ब्याज देंगे। बराबर? इधर डिविडेंड आएगा हमारे पास। मेरा एस्टिमेट है दोस्तों 237 लाख करोड़ का क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका फायदा आपका HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सबको होना है। राइट? ये मैंने वर्ल्ड एक्सपोर्ट का डेटा दिया हुआ है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट अब तक का ग्रोथ IT ने किया है। नेक्स्ट 10 इयर्स में आप किधर ग्रोथ देखने वाले हो? यू कैन सी मर्केंडाइज सर्विस टोटल। सर्विस में 11% का ग्रोथ, मर्केंडाइज कितना ग्रोथ? 13%।
राइट? तो ऐसा नहीं है खाली आईटी ग्रो करेगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़िया है। ऑलराइट, ओके। प्राइवेटाइजेशन बूम, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, हमने 1991 से कहानी आगे ली, प्राइवेटाइजेशन आया तो बहुत सी कंपनीज, बहुत से सेक्टर को फायदा हुआ। इससे किसको फायदा होगा? जो इंडस्ट्री बूम होगा उससे। नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में आप सोचोगे कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की कंजप्शन, लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, और आपकी जो कंपनी से जिधर पैसा डाल रहे हो उनकी साइज बढ़ेगी कि नहीं? जब तक ये बढ़ेगी दोस्तों, पैसा बढ़ने वाला है। नंबर 1 पॉइंट इनकम बूम है ये। इनकम बूम मतलब हमारी फैमिली की इनकम बढ़ती जा रही है। एक तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है और 2 लोग 3 लोग फैमिली में कमा रहे हैं, राइट? तो डबल इंजन सरकार हो गई। दिस इज द रीजन। ये समय पे 2021 का डेटा है दोस्तों, 2021 का, राइट? कितना? 36 + 30 ऑलमोस्ट 70% फैमिलीज किधर है? मिडिल क्लास में है। 2031 ज्यादातर लोग किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? अपर मिडिल क्लास में। इससे दोस्तों जो आपकी टाइटल हुई या जो भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टूरिज्म वाले, इन लोगों के सेल्स की कमी नहीं दिखने वाली है, राइट? यंग इंडिया है दोस्तों। भारत में कितने लोग हर साल शादी करते हैं? अंदाजे से अप्रोक्सीमेट, अभी मैंने 38 लाख शादी तो बोली, पर कितने करेंगे अंदाजे से? 1 करोड़। तो आने वाले 10 साल में 10 करोड़ शादियां होने वाली इंडिया में। अब खाली शादी होगी, मकान भी बिकेंगे, राइट? घूमने जाएंगे। नौकरी अभी चाहिए कि नहीं? 10 करोड़ नेक्स्ट 10 साल में। तो कंपनी कौन सी है जो जॉब्स प्रोवाइड करती है? इन्फो एज जैसी कंपनीज, राइट? इनको ध्यान में रखो। देखो अभी इन्फो एज का समय अच्छा नहीं है, क्योंकि नौकरी प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज होती है उनको ज्यादा धंधा आईटी से आता है, और आईटी अभी मंदा है। पर इससे हमको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 10 इयर्स में जितनी शादियां होगी, देखो कहां खरीदी होने वाली है, किसका धंधा बढ़ेगा। अब टाइटन में नेगेटिव रह सकते हो, हाँ? सो यू शुड थिंक अबाउट इट। ये कारण है यंग इंडिया, कारण है अर्बनाइजेशन। लोग छोटे गांव, छोटे शहर से बड़े शहर आएंगे। शहर, बड़े शहर आके क्या करेंगे? जब अर्बन में कोई आता है गांव से, राइट, जॉब की तलाश में, सीधा फार्म हाउस ले लेते हैं ये लोग। कौन सा लेते हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग, राइट? हेवल्स जैसी कंपनी जो हुई आपकी, वो क्या करती है? केबल की कंपनी हुई ना, पॉलीकैब केबल में है। लाइक आप ये समझो कि इन सबका माल बिकने वाला है, जहां पे नेगेटिव आप नहीं रह सकते हो, राइट? देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स विच यू कैन लुक। डिजिटल इंडिया। सो मुझे 1-2 इंडस्ट्री बता दो जहां पे आप ध्यान रखोगे। बोलो नेक्स्ट 10 इयर्स में कहां पे आपका फोकस रहना चाहिए? कंजप्शन। देखो रिटेल इज किंग। रिटेल को भूलने का नहीं, रिटेल जबरदस्त ग्रो करेगा। मैं जब ध्यान रखता हूं, रिटेल मेरे ध्यान में है, फाइनेंशियल सर्विस मेरे ध्यान में है, मैन्युफैक्चरिंग मेरे ध्यान में है, इंफ्रा मेरे ध्यान में है। ये वो सेक्टर है जिधर दोस्तों पैसा बनना है। ऑलराइट, कितना उम्मीद करने का? सेल्स 15% धंधा बढ़ना चाहिए, राइट? हम कहां पैसा डालेंगे? जहां कितना ग्रोथ आएगा? 15%। जो ग्रोथ ना करे वहां पे दोस्तों पैसा नहीं बढ़ेगा। लेटेस्ट अभी हमारे 6 महीने के रिजल्ट आ गए, तो मैंने सोचा चलो आपको 6 महीने के रिजल्ट भी मैं बता दूं कैसे आए, ताकि आपको पता चले बाजार गिरने वाला है, चलने वाला है। पिछले साल 26% सेल्स ग्रोथ था 2022 में, सॉरी, जब कोविड इफेक्ट थी, प्री कोविड। 26% सेल्स, 50% प्रॉफिट बढ़े थे। क्यों बढ़े थे? क्योंकि कोविड में डाउन थे। लास्ट ईयर 21% से धंधे बढ़े, पर प्रॉफिट खाली 6% से क्यों बढ़े? हाँ, इन्फ्लेशन। तो पिछले साल बाजार को किसने तोड़ा था? क्या बाजार टूटे? लो, इन्फ्लेशन, राइट? प्रॉफिट खाली 6% से बढ़े। पर ये साल अभी 6 महीने आ चुके हैं, धंधे कितने बढ़े अभी? तो ग्रोथ म्यूटेड है। देखो सबसे पहले लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने लगाया है, इंडिया ने 15%। जब आपकी कंपनियों के धंधे इस साल भी बढ़ रहे हैं, जब ग्लोबल म्यूटेड है, हाउ कैन यू स्टे नेगेटिव? और प्रॉफिट कैसे दिखाई दे रहे? पीछे कितने प्रॉफिट बढ़ेंगे इस साल? 21%। आपको पिछले साल लाख का डिविडेंड आया, ये साल कितना आएगा? 1,21,000। एकदम सीधी गिनती है।
21% से इस साल प्रॉफिट बढ़ेंगे और आप बाजार में सोचते हैं कि बहुत टूटेगा। हाँ, देखो टूटना चलना चलता जाएगा, राइट? पर जब ये सेल्स प्रॉफिट जब ये सब आपके साथ में है, वी कांट स्टे नेगेटिव। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.